अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं यूनिट 3 फ्रैक्शन की एक्सरसाइज नंबर 2। पिछली वीडियो में मैंने क्वेश्चन 1 सॉल्व किया था इस एक्सरसाइज का। आज की वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करूंगी। चलें स्टार्ट करते हैं। हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व दी फॉलोइंग। हमें फ्रैक्शन दी हुई है और इनको हमने सॉल्व करना है। ए पार्ट हमें दिया हुआ है 4/5 मल्टीप्लाई 1/4। ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो हम क्या करेंगे कि ऊपर वाले नंबर को ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 1 ज़ा 4, 5 4 ज़ा 20। अब आपने देखना है कि क्या ये दोनों नंबर्स जो हैं ये सेम टेबल पर आते हैं। तो ये दोनों जो हैं ये 4 के टेबल पर आते हैं, तो मैं इन दोनों को 4 से डिवाइड कर दूँगी। 4 1 ज़ा 4, तो ये 1 यहाँ पे आ जाएगा डिवाइड करके, और 20 को जब अंदर रख के हम 4 से करेंगे तो हमारा आंसर 5 आ जाएगा, और यही हमारा फाइनल आंसर है। जी स्टूडेंट्स, अब हमें इसका बी पार्ट दिया हुआ है 3/7 मल्टीप्लाई 14/18। तो हम क्या करेंगे कि 3 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ साइड पे हम वर्किंग करके देख सकते हैं। 14 को 3 से मल्टीप्लाई करके 12, 1 कैरी चला गया, 3 1 ज़ा 3 और 1 ऐड किया 4। तो मीन्स 14 3 ज़ा हमारे पास आया है 42। और इसी तरह 18 और 7 को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। 56, 5 कैरी चला गया, तो हमारे पास क्या है 126। अब हमने देखना है कि क्या ये दोनों नंबर्स किसी सेम टेबल पर आएंगे। तो जी स्टूडेंट्स, ये दोनों जो हैं ये 2 के टेबल पर आते हैं, तो हम इनको 2 से डिवाइड कर देंगे। तो अब हम 42 को अंदर रख के जब डिवाइड करेंगे 2 से, तो 2 2 ज़ा 4 और 2 एज इट इज़ आ गया, 2 1 ज़ा 2, तो ज़ीरो रिमाइंडर। ऊपर हमारे पास क्या आ जाएगा 21। और इसी तरह अब हम 126 को अंदर रख लेते हैं और 21 से डिवाइड कर 2 से डिवाइड करते हैं। 2 6 ज़ा 12 और 2 3 ज़ा 6, तो हमारे पास नीचे क्या आया 63। अगेन हमने देखना है कि ये दोनों नंबर्स जो हैं किसी सेम टेबल पर आते हैं। तो जी स्टूडेंट्स, ये दोनों जो हैं ये 21 और 63 जो ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो हम इसको 3 से डिवाइड कर लेते हैं। 21 को अंदर रख के जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 7 आएगा। और सेम इसी तरह जब हम 63 को और 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 21 आएगा। तो अभी भी देखें कि हमारे पास 7/21 आया। ये अगेन दोनों नंबर्स जो हैं ये किसके टेबल पर आते हैं 7 के। हमने फ्रैक्शन को जब भी हमारे पास फ्रैक्शन का आंसर आता है, जैसे यहाँ पे 42/126 आया था, हमने इसको देखना होता है कि अगर ऊपर नीचे कोई ऐसा नंबर आ रहा है जो दोनों सेम टेबल पर आते हैं तो उसको हमने डिवाइड ज़रूर करना होता है, या इसको काटना भी कह सकते हैं। काट कर हमने इतना छोटा करना होता है कि इसकी लोएस्ट टर्म बन जाए और ये एक सेम टेबल पर आना बंद हो जाए। अभी भी ये देखें, ये 7/21 दोनों जो हैं ये सेम टेबल पर आ रहे हैं, तो हमने इनको 7 से डिवाइड कर देना है। तो अब हमारे पास 1/3 आंसर आ गया। तो यही हमारा फाइनल आंसर है। जी स्टूडेंट्स, अब हमें सी पार्ट दिया हुआ है 5/3 मल्टीप्लाई 75/20। तो इसका मतलब अब हमने ऊपर वाले नंबर को ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना है, नीचे वाले को नीचे वाले से। तो हम क्या करेंगे, यहाँ साइड पे वर्किंग करके देख लेंगे। 75 को 5 से, 5 5 ज़ा 25, 2 कैरी चला गया, 5 7 ज़ा 35, 35 में 2 ऐड के 37। तो हम पास आंसर क्या आएगा 375। और जब 20 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 60 आएगा। अगेन अब जब हमारे पास ऊपर नंबर बड़ा आ रहा है और नीचे छोटा आ रहा है तो हम इसको कटिंग भी कर सकते हैं, या हम ऊपर वाले नंबर को अंदर रख के नीचे वाले नंबर से डिवाइड भी कर सकते हैं। तो जब हम इसको 60 को डिवाइड करेंगे तो 66 हमारे पास क्या होता है 360। तो ये हमारे पास मिक्स फॉर्म में आंसर आएगा। 6 हमारा जो है वो साइड पे चला जाएगा और 15 ऊपर और 60 नीचे। अब आपने देखना है कि क्या ये दोनों नंबर्स जो हैं ये सेम टेबल पर आ रहे हैं। तो जी स्टूडेंट्स, ये दोनों नंबर्स जो हैं ये हमारे पास 3 के टेबल पर आ रहे हैं, तो हम इन दोनों को 3 से डिवाइड कर देंगे। 3 5 ज़ा और 3 20 टाइम।
अगेन अब ये जो हमारे पास आया है 5/20, तो ये दोनों जो हैं अगेन 5 पर डिवाइड हो जाते हैं, तो हम इसको अगेन 5 पर डिवाइड करेंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, हमने इतना डिवाइड करना होता है कि ये दोनों सेम टेबल पर आना बंद हो जाए। जैसे 1 और 4 अब ये सेम टेबल पर नहीं आएंगे, तो अब मैंने 5/20 को अगेन 5 से किया काटा है, तो हमारे पास 1/4 आया, ये डिवाइड किया है। नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं अब। जी स्टूडेंट्स, अब हमें डी पार्ट दिया हुआ है जिसमें हमारे पास 3 फ्रैक्शंस हैं और उनको हमने आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो हम क्या करेंगे कि देखें, अगर हम 10 को 4 से मल्टीप्लाई करें जो तो 40 आएगा। 40 को हम 58 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यहाँ पे साइड पे हम वर्टिकली लिख के मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आप चाहें तो पहले 58 को 4 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं और फिर जो आंसर आएगा उसको 10 से भी, जिस तरह आपको ईजी लगता है आप कर सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, हमारे पास मल्टीप्लाई करके ऊपर न्यूमरेटर्स को तो ये आया था और नीचे जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 24,000 आ गया। अब हमने देखना है कि क्या ये दोनों नंबर्स जो हैं किसी सेम टेबल पर आ रहे हैं। अगर हम देखें कि ऊपर नीचे हमारे पास लास्ट डिजिट जो हैं दोनों क्या हैं, 0, तो इनको हम काट देते हैं, सिर्फ 0 कटते हैं और कोई नंबर नहीं कटेगा। और अगर हम डिवाइड करने का सोचें तो आप देखें ऊपर हमारे पास न्यूमरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है, तो हम डिवाइड नहीं करेंगे। मतलब कि 232 को अंदर रख के 2400 से डिवाइड नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि हम इनको किसी सेम टेबल से ही काटेंगे। तो वो हम देख लेते हैं। ये दोनों नंबर्स जो हैं 8 के टेबल पर आ जाएंगे, तो अब हम इसको 8 से डिवाइड कर देते हैं। 8 हमारे पास 2 ज़ा 16 होता है। यहाँ से यहाँ कैरी देंगे, 13 में से हम 6 माइनस करेंगे तो हमारे पास 7 आएगा और एरो लगा के हमने ये नीचे उतार लेना है। 2 तो अब हम देखना है 72 कितने टाइम आएगा, तो 8 9 ज़ा 72 होता है, तो हमारे पास 29 ऊपर आएगा। और सेम इसी तरह हम इस नीचे भी डिवाइड करके देख लेते हैं। 8 3 ज़ा 24 होता है और ये दोनों 0 बच के इसको ऊपर भेज देंगे, नीचे हमारे पास 300 आएगा। यही हमारा फाइनल आंसर है, क्योंकि 29 जो है वो एक प्राइम नंबर है, ये अपने अलावा किसी के टेबल पर नहीं आएगा। जी स्टूडेंट्स, अब हमें ई पार्ट दिया हुआ है, इसको हम सॉल्व करते हैं। अब हमने ऊपर वाले तीनों न्यूमरेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है। 2 4 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24। सेम हमने 7 को 5 से मल्टीप्लाई कर लेना है। 7 5 ज़ा क्या होता है, 35। अब हम 35 को 7 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यहाँ साइड पे हम वर्किंग करके देख लेते हैं। 7 5 ज़ा 35, 3 कैरी चला गया। 7 3 ज़ा 21, 21 में 3 ऐड करेंगे तो 24। और हमारे पास 24/245 आ गया। यही फाइनल आंसर है, क्योंकि ये आगे कटिंग नहीं हो रहा। जी स्टूडेंट्स, अब हमें एफ़ पार्ट दिया हुआ है, इसमें भी हमारे पास 3 फ्रैक्शंस हैं, तो इनको हम आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। यानी ऊपर वाले नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे और नीचे वाले नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 30 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 60 आएगा और 60 को हम 6 से करेंगे। यहाँ पे आप साइड से करके भी देख सकते हैं, तो क्या आएगा, 360। सेम इसी तरह हम 9 को 8 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो क्या आएगा, 9 8 ज़ा 72। अब 72 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 28 से। 2 8 ज़ा 16, 1 कैरी चला गया। 2 2 ज़ा 4 और 1 ऐड किया 5। 7 8 ज़ा 56, 5 कैरी चला गया। 5 2 ज़ा 14 और 1 बाकी ऐड करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। तो हमारे पास आ गया है 2016। अब हमने देखना है कि ये दोनों नंबर्स जो हैं किसके टेबल से डिवाइड हो जाएंगे। तो ये दोनों जो हैं 6 के टेबल पर आ जाएंगे, तो हम इसको 6 से डिवाइड कर देते हैं। हमने 360 को अंदर रख के जब 6 से डिवाइड करेंगे, 6 6 ज़ा 36 और 0 ऊपर चला जाएगा, मीन्स हमारे पास नीचे 60 आएगा।
अब हम 2016 को अंदर रख के 6 से डिवाइड करेंगे। 6 3 ज़ा 18, 2 आएगा 6 और 6 6 ज़ा 36। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया है 336। तो अब हमारे पास 60/360 आ गया है, 336 आ गया सॉरी। तो अब हमने देखना है कि क्या ये अगेन दोनों जो हैं किसी सेम टेबल पर डिवाइड हो जाएंगे। तो जी स्टूडेंट ये अगेन 6 से डिवाइड हो जाएंगे, तो हम इसको अगेन डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पे हम साइड पे हमें पता है कि 6 के टेबल पर तो 10 टाइम्स 60 आ जाएगा, लेकिन 360 का हमें नहीं पता, तो हम डिवाइड करके देख लेते हैं। 6 जो है 5 ज़ा 30 होता है और 6 6 ज़ा 36 होता है, तो 56। अगेन ये दोनों नंबर्स जो हैं ये 2 के टेबल पर आते हैं, जैसे कि वो नंबर जिनके लास्ट पे 0 2 4 6 8 होता है वो 2 से डिवाइड हो जाते हैं, और 10 तो वैसे ही आता है हमें पता है। तो अब 10 5 ज़ा हो जाएगा, और 56 का आपको नहीं पता तो यू कैन डिवाइड 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, तो नीचे 28। तो अब ये हमारे पास दोनों ऐसे नंबर्स हैं जो मतलब कि सेम टेबल पर नहीं आएंगे। 5 एक प्राइम नंबर है, ये अपने अलावा किसी के टेबल पर नहीं आएगा। या 1 क्या आएगा, 1 से तो हम करते नहीं, तो इसलिए यही हमारा फाइनल आंसर है। जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास जी पार्ट है, इसमें उन्होंने हमें मिक्स फ्रैक्शन दी हुई है। तो इसको पहले हम क्या करेंगे कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। वो किस तरह से करते हैं, 5 1 ज़ा 5, जो नीचे नंबर होता है इसको साइड वाले नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। 5 1 ज़ा 5 और 3 ऐड करेंगे तो 8, और नीचे वाला जो डिनोमिनेटर होता है वो ऐसे ही आ जाता है। अब सेम इसी तरह 7 2 ज़ा 14, 14 में 3 ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 17, और 7 नीचे ऐसे ही आ जाएगा। सेम इसी तरह 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 ज़ा 12 और 3 ऐड करेंगे तो 15/4। अब हमने क्या करना है, ऊपर वाले नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लेना और नीचे वाले नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है, जिस तरह पहले हम कर रहे हैं। तो अब 17 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, 8 7 ज़ा 56, 6 यहाँ पे 5 कैरी, 8 1 ज़ा 8 और 5 ऐड करेंगे 13, तो हमारे पास क्या आ गया है 136। अब हमने 136 को 15 से भी मल्टीप्लाई करना है, 30 30 और हमारे पास 3 कैरी चला गया, 5 3 ज़ा 15, 15 में 3 ऐड करेंगे तो 18, 1 कैरी चला गया, 5 1 ज़ा 5 और 6, तो हमारे पास क्या आ गया है 2040 मल्टीप्लाई करके। अब सेम इसी तरह हम नीचे वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 7 4 ज़ा क्या होता है हमारे, या 5 7 ज़ा 35, 35 को हम 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा 140। अब आपने आपको पहले भी बताया है कि जब से हमारे पास ऊपर नंबर बड़ा और नीचे छोटा हो तो हम डिवाइड कर लेते हैं। तो हम अंदर रख के बड़े नंबर को नीचे वाले नंबर से डिवाइड कर लेंगे। 14 1 ज़ा 14। तो अब हमने देखना है 140 के टेबल पर जो है ये 0 भी हम साथ में नीचे उतार लेंगे, और हमने देखना है कि 140 के टेबल पर जो है 640 कितने टाइम आता है। तो हम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, हम 5 से करके देख लेते हैं। 5 0 ज़ा 0, 5 4 ज़ा 20, 2 कैरी चला गया, 5 1 ज़ा 5 और 2 ऐड करेंगे तो 7 आ जाएगा। ये बड़ा आ गया तो हम 4 से करके देख लेते हैं। 4 0 ज़ा 4 4 16, 1 कैरी चला गया, 4 1 ज़ा 4 और 1 ऐड किया 5, मीन्स 5 टाइम हमारे पास क्या आ गया है 5 6 0, 0 में से 0 माइनस 0, यहाँ से यहाँ कैरी, 14 में से 6 माइनस किया तो हमारे पास क्या आ गया 8। अब हमने इसको लिखना है मिक्स फॉर्म में, तो वो हम किस तरह से लिखेंगे, 15 साइड पे जो हमारा 80 रिमाइंडर आया है इसको हम ऊपर लिखेंगे और 140 को नीचे। और ये देखें जैसे कि हमारे पास ये दोनों लास्ट पे 0 आ रहे हैं तो ये आपस में कट जाते हैं। तो अब जैसे कि 8 और 14 दोनों जो हैं ये किससे डिवाइड हो जाते हैं 2 से, तो इसको हम डिवाइड कर देंगे तो ऊपर हमारे पास क्या आ जाएगा 4 और नीचे 7। ये इससे आगे डिवाइड नहीं होगा क्योंकि 7 एक प्राइम नंबर है, ये अपने अलावा किसी और के टेबल पर नहीं आएगा। यहाँ बाय मिस्टेक मैंने 5 लिख दिया था, यहाँ पे हमने 4 से किया जैसे कि यहाँ पे, और यहाँ पे भी मैंने ठीक कर दिया है। नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं।
जी स्टूडेंट्स, अब हमें एच पार्ट दिया हुआ है, ये भी मिक्स फ्रैक्शन दी हुई है, तो इसको भी हम सॉल्व कर लेंगे। हमने क्या करना है, 35 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ साइड पे हम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 5 3 15 से 175 आया। 175 में हम 10 ऐड करेंगे तो 185 ओवर नीचे क्या आ जाएगा 35। 8 5 40, 40 में 2 ऐड करेंगे तो 42 और नीचे वाला तो वैसे ही आ जाता है। 11 9 99, 99 में 3 ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 102। अब हमने क्या करना है कि ऊपर वाले नंबर्स को ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर देना और नीचे वाले नंबर्स को नीचे वाले से। अब हम पहले 185 को 42 से मल्टीप्लाई करते हैं। 10 1 कैरी चला गया, 16 और 1 17, 2 1 2 और 1 ऐड किया तो 3। 8 4 20 और 2 कैरी चला गया। 8 4 32, 32 में 2 ऐड करेंगे 34, 3 कैरी चला गया। 4 1 4 और 3 ऐड करेंगे तो 7। जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास 7770 आया है, तो इसको अब हमने 102 से मल्टीप्लाई कर लेना है। 2 0 0 14, 1 कैरी चला गया। 14 और 1 ऐड किया 15, 1 कैरी चला गया और यहाँ पे भी 15 पूरा आ जाएगा। 0 से तो मल्टीप्लाई करेंगे सब 0 आएंगे और 7 7 7 और 7। अब हमने 7 में 5 ऐड करने हैं तो हमारे पास 12 आएगा। 1 कैरी चला गया 8 और 9 और यह 7। ये स्टूडेंट्स, इनको आपस में इन तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या आया है 79,200 सॉरी 792,540। सेम इसी तरह हम नीचे वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 35 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए यहाँ किया भी हुआ तो हमारे पास 175 आएगा। अब हमने 175 को किससे मल्टीप्लाई करना है 11 से। और नीचे वाले नंबर्स को हमारे पास मल्टीप्लाई करके क्या आया है, ये नंबर आया है। तो अब हमने ऊपर वाले नंबर को अंदर रख के नीचे वाले नंबर से डिवाइड करना है। चलें डिवाइड करके देख लेते हैं। जब हम 1925 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 7700। फिर यहाँ पे हम माइनस कर लेंगे और 1925 वन टाइम अगेन हम यहाँ पे लिखेंगे। अब हम यहाँ पे माइनस कर लेंगे। 14 में से 5 माइनस करेंगे तो हमारे पास 9 आएगा। यहाँ पे 3 में से 2 माइनस करेंगे तो सॉरी 4 में तो यहाँ 2 आएगा हमारे पास। और यहाँ पे अब हमने ये 0 नीचे उतार लेना है। अगेन हम अब इसको 1 टाइम करेंगे। 10 में से 5 माइनस किए 5। अब 8 में से 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 6। 2 में से 9 नहीं माइनस होते तो यहाँ से कैरी ले लेंगे। 12 में से 9 माइनस करेंगे तो 3। यहाँ पर 2 में से 1 माइनस करेंगे 1। तो अब हम इसको मिक्स फॉर्म में लिख लेते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास मिक्स फॉर्म में यह आंसर आ रहा है। तो अब हमने क्या करना है कि देखना है कि ये दोनों नंबर्स किसके टेबल से डिवाइड हो जाएंगे। वो डिजिट जिनके लास्ट पे 5 आ जाता है वो 5 से डिवाइड हो जाते हैं। तो हम यहाँ पे इसको डिवाइड करके देख लेते हैं ऊपर वाले नंबर को। सेम इसी तरह हम नीचे वाले नंबर को भी डिवाइड करके देख लेते हैं।
जी स्टूडेंट्स 5 से करके हमारे पास ये आया था 273 और नीचे 385। अगेन ये दोनों नंबर 7 से हो रहे हैं, तो जब हम 7 से करेंगे तो ये तो ऐसे आ जाएगा। 7 जो है वो 39 टाइम आता है और यहाँ पे 55 टाइम आएगा और यही हमारा फाइनल आंसर है।